आज का दिन ही कुछ अजीब था। सुबह से ही कुछ न कुछ हो रहा था। कॉलेज से आते समय रिक्शे की टक्कर, बस बच गई, वरना हाथ पैर टूट जाते। फिर वो खतरनाक सा आदमी पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से रास्ता काटकर छिपते छिपाते घर पहुंच पाई। उसे घबराया हुआ देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ अलका, बड़ी घबराई हुई है? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही मन ठीक नहीं है, कहकर वो बात टाल गई। फिर अभी अभी फोन आया कि मौसा जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, तो मम्मी पापा तुरंत चल दिए। उसका सिविल परीक्षा का पेपर था, इसीलिए वो नहीं गई। उस पर शाम से ही मौसम अलग रंग में था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु वो अपने को दिलासा दे रही थी। बस एक रात की ही तो बात है, वो रह लेगी। रात के 11 बजे थे। अभी उसे और पढ़ना था। सोचा चलो एक कॉफी पी ली जाए, फिर पढ़ाई करेगी। वो किचन की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई और फिर एक चीख की। पहले तो अलका थोड़ा घबराई, फिर उसने मेन गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। अलका ने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहां कोई नहीं था जो उसकी हेल्प करता। अगर वो अंदर आ गई तो वो युवक मर भी सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से रवि निकला। अरे रवि, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे अलका दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर जाओ, रवि ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो, मैं फर्स्ट एड दे देती हूँ, और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास। रवि ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर एक मोबाइल पड़ा था। उसने उठाकर अलका को दे दिया और फिर दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद रवि चला गया। अलका ने उसकी पट्टी कर दी। फिर उसने देखा कि वो कांप रहा है, तो वो अपने भाई के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वो तो बेहोश हो गया था। फिर थोड़ा हिचकते हुए उसने उसके कपड़े बदल डाले। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर वो उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ उसे बुखार भी आ सकता था। ओ गीता, थोड़ा कराहते हुए वो अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने अलका का हाथ कस कर पकड़ लिया। एक पल को अलका घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ तो छोड़िए। मगर वो तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब अलका घबराने लगी थी। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। रवि ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी। पर ना लाती तो ये मर भी तो जाता। मैंने तो सोचा था कि पट्टी करके घर भेज दूंगी, पर अब क्या करूं? तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में ही उसका हाथ जोर से खींचा और अलका उसके ऊपर गिर पड़ी और फिर अंधेरा छा गया। सुबह होने को थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अलका ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक को होश आया तो डॉक्टर ने उसे अलका के बारे में बताया कि वही उसे यहाँ लाई थी। तब वो युवक बोला, धन्यवाद देना तो आपके लिए बहुत छोटी सी बात होगी अलका जी, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूँ। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, अलका ने कहा। वो बोला, मेरा नाम ललित है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट हूँ। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आया, तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली हैं। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना गीता मेरा इंतजार ही करती रह जाती। ललित जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं? अलका ने पूछा। क्या मतलब, कौन सी बात? ललित बोला। नहीं, मेरा मतलब वो कौन था जिसने आपको टक्कर मारी थी? अलका जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं अलका जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए ललित बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी वाइफ को फोन कर दीजिए, वो परेशान हो रही होगी। अब अलका को अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। उफ, यह इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला? और ललित, वो तो निर्दोष था
और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ वो एक झटके में हुआ और बेहोशी में। ललित की हालत देखकर वो उससे कुछ ना कह पाई, पर अब जैसे तैसे उसने अपने को संभाल कर ललित के घर फोन किया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब कुछ समझाकर अपने घर लौट आई। जब वो लौट कर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे अलका, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात सोई ना हो। पापा चिंतित स्वर में बोले। ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, पीछे से रवि ने कहा। चलो, मैंने तो ले लिया, पर तुम तो लड़के होकर भी नजरें छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या? उसके बाद रवि और अलका ने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में ललित की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में अलका ने ललित के घर वालों को फोन करके बता दिया तो उसके घर वाले आकर गाड़ी को ले गए। बेटा, यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि ये एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता? अलका के पापा बोले। अरे अब छोड़िए भी ना, अंत भला तो सब भला। वैसे भी वो पूरी रात की जगी हुई है, अलका की मम्मी बोली। चल बेटी, चाय पीकर थोड़ा आराम कर ले। अलका अंदर चली गई, साथ में एक तूफान भी। वो उस रात अकेली थी, मगर पूरी थी। और अब जब सब साथ हैं और वो घर में घुस रही है तो उसे ये क्यों लग रहा है कि वो अधूरी है और ये कमी कभी पूरी होने वाली नहीं थी, क्योंकि जिसने उसे अधूरा किया था वो तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अलका की परीक्षा अच्छी हो गई और आज उसे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी सुलझा हुआ था। रोहित बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो, अलका के पापा बोले। बहुत खा लिया अंकल, रोहित ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो अलका को बुलवा लीजिए, रोहित कब से इंतजार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर रोहित की मम्मी बोली। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, रोहित थोड़ा झेंपता हुआ सा बोला। अरे अलका की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो अलका को ले आओ। मम्मी अंदर जाकर बोली। अलका, अब कितनी देर और लगने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया मम्मी, चलिए, अलका बोली और फिर वो उसकी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। अचानक अलका को लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया कि क्या हुआ। उसके पापा और सब लोग उस तरफ बढ़े तो रोहित बोला कि ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही उसकी नब्ज देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। रोहित ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया और फिर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसे थोड़ा होश आया। अलका ने उठने की कोशिश की तो वो बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया अचानक? पता नहीं, अलका ने कहा। कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो, कहकर रोहित ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर अलका के पापा को। वे बोले, रोहित बेटा बताओ ना, क्या हुआ है अलका को? कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं अलका से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, अलका के पापा बोले। अलका कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में रोहित ने प्रवेश किया। उसे देखकर अलका कुछ सकुचा कर बोली, पता नहीं क्या हुआ रोहित जी, बस कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ नहीं मालूम अलका? रोहित उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? रोहित ने कहा। रोहित जी, ना तो मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो, रोहित ने कहा। अलका के सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में उसके सामने आएगी। वो आंसू भरी आंखों से रोहित को देखती रह गई और वो सारा घटनाक्रम, ललित का एक्सीडेंट, वो बरसात की रात, ललित का समागम, सब उसकी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ, कैसे, क्या हुआ,
तुम मुझे बता सकती हो। बेशक हमारी शादी नहीं हुई, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, वो धोखेबाज नहीं था रोहित जी, अलका ने थरथराते हुए कहा। फिर ये क्या है, जरा बताओगी मुझे? रोहित ने कुछ व्यंग से कहा। वो तो हालात का मारा था। उस दिन बहुत बरसात हो रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खून बह रहा था। मैं इमोशनल हो गई और उसे अंदर ले आई। सोचा था कि पट्टी वगैरह करके घर भेज दूंगी, पर उसकी हालत बिगड़ती गई। वो बेहोश था और बेहोशी की हालत में बार बार अपनी वाइफ का नाम ले रहा था। बस तभी ये हादसा हो गया। मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर ये इस रूप में सामने आएगा सोचा भी ना था। अब क्या होगा रोहित जी? वो थरथराते होठों से बोली। कुछ नहीं होगा, जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। सामान्य होकर बाहर आ जाओ। रोहित बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर अलका के पापा। हाँ रोहित जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, रोहित मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, रोहित के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी एक बात कहनी थी, रोहित ने सकुचाते हुए कहा। क्या? अलका के पापा कुछ घबराते हुए बोले। पापा जी आप डर क्यों रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं शादी सहित सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी तैयारी कैसे करेंगे बेटा, कुछ और समय दो। बात यह है पापा जी, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इस बीच में शादी भी निपटा ली जाए, ताकि अलका भी मेरे साथ अमेरिका चले। ठीक कह रहा है रोहित, वैसा ही करते हैं। क्यों रोहित की माँ? रोहित के पापा बोले। जैसे आप लोग ठीक समझें, अनमने से भाव से रोहित की मम्मी बोली। अगले दिन रोहित अपने कमरे में बैठा था, तभी उसकी माँ चाय लेकर आ गई। मैं जानता हूँ मम्मी आप क्यों परेशान हैं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा उसे आप किसी से भी शेयर नहीं करेंगी। चल वादा किया, अब तो इस आनन फानन की शादी की मतलब बता। रोहित ने फिर उन्हें उस एक्सीडेंट से लेकर सारी बात बताई और वादा लिया कि वे किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी, यहाँ तक कि रोहित के पापा और अलका के किसी भी घर वाले से नहीं। इस तरह चट मंगनी पट ब्याह करके आज अलका और रोहित हनीमून पर जा रहे हैं। अलका आज बहुत भावुक थी। रोहित ने कहा, आपने न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार की भी इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों से गिरने से बचा लिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। अलका अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तो तुम्हारा कोई दोस्त था, ना उस अनजाने का, और ना ही इस छोटी सी जान का जो इस दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब ये जो भी आएगा या आएगी वो मेरा ही अंश होगा, बस यही मानना। तभी एयर होस्टेस की आवाज़ गूंजी, कृपया सभी यात्री अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें।